एपिसोड की शुरुआत में हमें जियांग रेंजी के फादर को है वो दिखाया जाता है, जो कि जियांग रेंजी से वो बोल रहे होते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। इसी के साथ वो अपने सारे गार्ड्स को है वो बुला लेते हैं और बोलने लगते हैं कि जियांग रेंजी के नाम के आगे से आज से है वो मैं जियांग है वो हटा रहा हूँ, अपने घर परिवार से उसे बेदखल करके आज के आज इस घर से भाग जाने की है वो बोल रहा हूँ। और इसी के साथ वो बोलते हैं कि आज के आज मैं अपनी बीवी को भी है वो डिवोर्स है वो दे रहा हूँ और उसे धक्के मार के अपने घर से बाहर है वो निकाल रहा हूँ, तो इसको और इसके आशिक को है वो निकाल दो यहाँ से भक्का है। ये बात सुनकर जियांग रेंजी होता है वो काफी ज्यादा ये वो घबरा जाता है और अपने फादर के पास है वो आने लगता है और बोलने लगता है कि पापा यार मैं आपके साथ में ही वो बड़ा हूँ, आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, आप ऐसा क्या करते हो। अभी लुओ फेंग होता है वो वहाँ पे आ जाता है और वो बोलने लगता है कि जियांग रेंजी भाई यार तुझे यहाँ पे रुकने की वो कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तू जाना चाहे तो यहाँ से अभी जा सकता है, अगर नहीं जाना तो यार मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं तुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल दूँ। तो ये सुन के वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जियांग रेंजी होता है वो काफी ज्यादा ये वो घबरा जाता है और सभी से वो हेल्प मांगने लगता है और वो बोलने लगता है कि कोई क्या मेरी हेल्प है वो कर सकता है यहाँ पे। तो जितने भी बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं यार हमारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत तो नहीं है कि हम खुद ब खुद है वो जियांग फैमिली के वो बीच में वो अपना दखल अंदाजी करें। और फिर दूसरे बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं नहीं भाई यार हम भी है वो तुम्हारी मदद है वो नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे किंग ऑफ हेवन भी है वो आ जाते तो शायद तुम्हारी हेल्प करना मुश्किल हो। अब अचानक से जियांग रेंजी की नजर होती है वो हमारे यिन के ऊपर है वो चली जाती है और जो यिन होता है वो बोलता है कि अबे यहाँ पे घुर घुर के वो क्या देख रहा है, तेरे क्या आप बाप की शादी है। और फिर जो जियांग रेंजी होता है वो अचानक से हमारे यिन के पास है वो चला जाता है और उसके सामने है वो घुटनों के बल है वो झुक जाता है, झुकते हुए उसके सामने है वो लेट जाता है और बोलने लगता है कि मैं तुमसे है वो भीख मांगता हूँ, प्लीज है वो मेरी जान है वो बचा लो और मेरे पूरी रेपुटेशन को भी है वो बचा लो, प्लीज मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज यार मेरी मदद कर दो। तो जो हमारा यिन होता है वो बोलने लगता है यार मुझे जहां तक याद है तो कुछ टाइम पहले ही अभी किसी ने मुझसे कहा था अगर मरने तक की है भी अगर नौबत आ जाती है ना तो यार मैं उससे वो हेल्प है वो नहीं मांगूंगा, बट यार अचानक से मुझे कुछ आवाज है वो सुनाई दे रही कि लाइक यार मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज यार मेरी मदद कर दो। ये बात सुन के रुओजियो और जो रेंजी के होते हैं वो दोनों के प्राण निकल जाते हैं। वो बोलने लगते हैं कि ये बंदा तो अपने अलग ही एटीट्यूड में है वो जी रहा है, हमें ये सब है वो नहीं करना चाहिए था उससे पहले। फिर रेंजी होता है वो इतना ज्यादा घबरा जाता है वो यिन के सामने वो अपने सिर को है वो पीटने लगता है और बोलने लगता है कि यार मुझसे वो गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा है वो अपनी इस गलती को है वो कभी भी है वो नहीं दोहराऊंगा, अगर आज तुम है वो मेरी मदद कर दो तो यार प्लीज। रेंजी होता है वो बोलने लगता है कि अगर आज तुमने वो मेरी मदद है वो कर दी तो उसके बदले में मैं तुम्हारा जो ओल्ड टाउन रेनोवेशन प्रोजेक्ट है वो तुम्हारे हवाले कर दूंगा। हाँ यहाँ पे वही बात चल रही होती है, तो ये लोग जहाँ पे रहती है उस जगह का कंस्ट्रक्शन है वो चलने वाला था इन लोगों की कंपनी के अंदर में, तो अब ये पूरा कंस्ट्रक्शन है वो उसी के साइड में हो जाएगा। तो ये शर्त होती है वो तभी होता है वो यिन को उसकी ये डील है वो काफी ज्यादा सही लगती है, तो वो बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है यार मैं अपना इरादा है वो चेंज कर दूंगा, अगर तुम मुझे जियांग चैन सेंट्रल हॉस्पिटल भी है वो दे दे दो। तो रेंजी की तो है वो फट के हाथ में आ जाती है, वो बोलने लगता है कि भाई ये बहुत ज्यादा ये वो हो जाएगा, मतलब मैं तुझे इतनी ज्यादा बड़ी साइट है वो दे रहा हूँ, क्या ये काफी नहीं है, तो इतनी ज्यादा बड़ी चीज मांग रहा है। तो ये होता है वो बोलता है कि हाँ दो रहने दो फिर यार, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, अगर तुम चाहो तो अपना दिमाग है वो बदल लेना, मेरे पास है वो जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ है, तुम्हारे पास भी है वो जो मुझे चाहिए वो सब कुछ है। तो रेंजी के पास है वो कोई भी ऑप्शन है वो नहीं बचता है, वो बोलता है कि अच्छा ठीक है हमारी डील रही। ये बात सुनते ही ये होता है वो अपना काम है वो शुरू कर देता है, वो तालियां बजाता है और बोलता है कि भाई और बहनों मेरी बात है वो ध्यान से सुनिएगा। और फिर लुओ फेंग से वो बोलता है कि भाई यार तेरा जो शो है वो मुझे काफी ज्यादा ये वो पसंद आया, तूने यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़िया वो ओवर एक्टिंग की, आई मीन टू से ओवर एक्टिंग की। लुओ फेंग होता है वो यिन से वो बोलता है कि यिन तुम्हें हमारे पर्सनल मामलों में वो दखलंदाजी करने का कोई भी है वो हक नहीं है, वैसे भी ये हमारा है वो फैमिली मैटर है। तो यिन होता है वो बोलने लगता है यार देखो यार मैं दूर खड़े होके वो जियांग फैमिली की बर्बादी है वो तो देख नहीं सकता यार, अगर तुम्हें ना पता ना हो तो मैं बता दूं कि जियांग फैमिली और जो यिन फैमिली है बहुत टाइम पहले से ही है वो काफी ज्यादा अच्छे है वो दोस्त रहते हुए आए हैं, अगर एक दोस्त की जान खतरे में या फिर उसके ऊपर है वो कुछ बनाई हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ये हमारे उसूल होते हैं। तो फेंग होता है थोड़ा है वो हिचकिचाने लगता है और उससे वो बोलने लगता है तुम्हें वो उसके बारे में फिर से सोचना चाहिए, वैसे भी ये लोग है वो अडल्ट और हमसे बड़े हैं, उनके पास है वो पूरा अधिकार है कि वो अपने बच्चों के लिए वो क्या डिसाइड करते हैं और क्या एक्शन है वो लेते हैं, तो तुम्हें बीच में दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत है। ये ना होता है वो बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है यार तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत ज्यादा ये वो सरप्राइज है वो लेके आया हूँ। और ये ना होता है वो अपने पास से एक पेपर है वो निकालता है जिसके ऊपर लिखा होता है आइडेंटिफिकेशन, और वो ये ना होता है वो लुओ फेंग से वो बोलने लगता है कि भाई ये देख तुझे क्या कुछ है वो समझ में आ रहा है, और इसी के साथ है वो पूरी आवाज में वो बोलता है। लुओ फेंग ने जो पेपर है वो अपने बाप को दिखाया वो एकदम है वो नकली था, ये आइडेंटिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल भी है वो जाली है। लुओ फेंग होता है अब स्माइल करता है और बोलता है कि भाई यार चूतिया बनाना हमको आसान नहीं है, मतलब यार ये जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने अपने बाप को है वो दिखाए थे, वो मुझे जो आइडेंटिफिकेशन है वो की है वो खुद है वो यांगडा यूनिवर्सिटी ने वो की है, जो कि अपने इन्हीं सब कामों के लिए इन्हीं सारे कामों के लिए बहुत ही ज्यादा है वो मानी जाती है। आप वो समझना चाहिए कि आप यहाँ क्या गलती कर रहे हो।
तो ये ना होता है वो बोलने लगता है कि अगर तुम सच कह रहे हो तो यार डरने की क्या बात है। वो बोलता है कि अगर तुम्हारी बात में 1% भी वो सच्चाई है तो मेरा साथ दो और यहाँ पे कंफर्म करने के लिए मैं जो कर रहा हूँ वो उसे मुझे करने दो। और वो अपने साथ में एक बंदे को है वो दिखाता है। वो बोलने लगता है कि डायरेक्टर डोंग, यहाँ पे जो सब मामला है वो चल रहा है, अगर मैं सच कहूँ तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या ये सब है वो जो दिख रहा है वैसा ही है या फिर कुछ मतलब छुपाया जा रहा है। मैं डाओ हाउ के बारे में वो दिखाया जाता है, मतलब डोंग हाउ। डोंग हाउ होता है वो डायरेक्टर ऑफ ऑफिशियल ऑफ जियांगडा यूनिवर्सिटी है। जो डोंग होता है वो बोलने लगता है क्या ये बंदा पागल वागल है या फिर अपने दिमाग में वो भूसा भर के बैठा है, ये कैसे ये बुढ़ा हुआ है वो यांग फैमिली के मैटर में वो बहुत ज्यादा ये वो इन्वॉल्व हो चुका है। और वैसे भी जो ये है वो भी कोई नॉर्मल बंदा तो है वो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इसके साथ में अगर कुछ भी है वो गलत करता हूँ तो ये मेरे लफड़े कर देगा। होता है वो सीधा उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है कि और सन डोंग फेई, यहाँ तक मुझे पता है कि तू मेरी शैंग टैंग ग्रुप में वो काम करता है, क्या मैंने सही कहा। अब ये बात सुन के जो डोंग के वो तोते उड़ जाते हैं। वो बोलने लगता है कि भाई यार सच सच बताओ यार, तुझे मैं तुम्हें वो मुझसे चाहिए क्या, जो तुम्हें चाहिए वो मैं देने के लिए वो तैयार हूँ। इसे सॉन्ग डॉन है वो शायद इसका बेटा या बेटी है। दिन होता है वो उससे वो बोलता है कि देखो यार अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारी मदद है वो करूंगा, जो भी उसका खर्चा होगा वो मैं उठाने के लिए वो तैयार हूँ और उसे एक अच्छी से अच्छी जिंदगी देने की वो ट्राई करूंगा। ये बात सुनते ही डॉन की होती है वो फट जाती है। वो बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है मैं जो बोलूंगा वो करूंगा। डॉन होता है वो एकदम दहाड़ के है वो बोल देता है कि देखो ये जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल भी है वो जाली है। जियांगडा ने वो ऐसी कोई भी चीज को है वो अभी तक है वो रिलीज है या फिर कहीं इश्यू है वो नहीं किया है, और सामने जो डॉक्यूमेंट देख रहा है वो इतना जाली है कि सच में यार जाली भी शर्मा जाए। ये बात सुन के सारे गेस्ट भी है वो बोलते हैं कि एक मिनट क्या ये सच है या डॉक्यूमेंट है वो एकदम नकली है। तो फैंग होता है वो यिन से वो बोलने लगता है कि अच्छा भाई ये बता अगर तू मुझे यह साबित भी है वो कर देता है ये डॉक्यूमेंट है वो नकली है तो इससे क्या बदल जाएगा, क्योंकि जो सारी बातें हैं वो हमें यांग रोई ने वो एकदम साफ साफ तरीके से वो बताई है और जो भी है वो जाहिर था वो हमें पता चल चुका है। भाई ये होता है वो कुछ जेब से वो निकालने लगता है और बोलने लगता है ये बात मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल गया कि मैंने कुछ भी नहीं सुना जो रोई ने वो कहा अभी। तो यार जो बात मैंने सुनी नहीं उसके ऊपर विश्वास करना भी है वो थोड़ा मुश्किल होता है। तभी जो बाव होता है वो रुई को है वो लाते मारने लगता है और बोलने लगता है कि यार जल्दी सच सच है वो उगलना है वो चालू कर दो कि तुमने मुझसे वो कल क्या था। वो बोलने लगता है कि सर यार चुप हो जाइए, मतलब मुझे मानना है वो बंद कीजिए, मैं आपको सच सच है वो बता रहा हूँ। बोलने लगता है कि सर मैं और चेन जुए होते हैं वो कुछ है वो 20 साल की उम्र में ही है वो एक दूसरे के प्यार में है वो गिर गए थे, वो भी समंदर से गहरा। क्या होता है वो उसके इतना बोलते ही बोलता है कि भाई आप चुप हो जाए। आंट जो है वो बहुत ही ज्यादा है वो बड़ी फैमिली से वो बिलोंग करती है और उस फैमिली का नाम है यिंग चुआन और वो तुम जैसे वो लोअर क्लास वाले बंदे से वो कभी भी वो प्यार है वो नहीं करेंगे। किस फैमिली में अपने हाई स्टेटस के लिए वो बहुत ज्यादा ये वो मान्यता है, अगर कोई बंदा उससे नीचे वाले से भी अगर कुछ कर लेना तो भैया लफड़ा हो जाए। क्या होता है वो बोलने लगता है कि भाई यार मैं तेरे ऊपर है वो थूकता हूँ यार, तू अपनी फैमिली का है वो वारिस है। वारिस से मेरा मतलब ये है कि जो इसकी पूरी फैमिली है रुई की वो पूरी खानदानों के खानदान है वो एक बटलर बन के आए हैं इन फैमिली के, यांग फैमिली का वो बटलर है पहले से और इनके ऊपर है वो बहुत ज्यादा ये एहसान किए हैं यांग फैमिली है, फिर भी ये वो उसकी मैडम को ये वो सजा दिलवा रहा है और यंग मास्टर को उसकी कुर्सी से हटवा रहा है। यार तुम तो यार कितने बड़े वाले हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कोई बंदा भी है वो ऐसा हो सकता है। तुम सच में यार कोई ह्यूमन नहीं हो, किसी का एहसान लेके भूल जाओ। ये ना होता है वो बोलने लगता है यार जो तुम्हारे रगों में खून दौड़ रहा है वो सिर्फ एक कहने के लिए होता है, बट अगर तुम किसी के सामने अपनी लॉयल्टी है वो दिखाते हो तो अगर वो लॉयल्टी है वो अगर तुम्हारे बनने के बाद भी है वो कामयाब हो जाए यार वो होती है असली जिंदगी और तुम अपनी जिंदगी जी नहीं रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। ये वो चीज है जो हम लड़के करते हैं। अब ये बात सुन के रुई की भी होती है वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से वो फट जाती है। वो बोलने लगता है कि अब ये मैंने क्या कर दिया। रुई होता है वो बोलने लगता है कि सर मुझे माफ कर देना, ये सब करने के लिए मुझे लुओ फेंग ने वो फोर्स किया था, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं वो मैडम के ऊपर है वो इल्जाम लगाऊं, यंग मास्टर को है वो बदनाम कर दूं। कसम से मैंने आज तक है वो मैडम के साथ है वो कोई भी बदतमीजी है वो नहीं की और यंग मास्टर के साथ तो मेरा कोई रिलेशन भी है वो नहीं है, मैं यांग फैमिली का पक्का लॉयल बंदा हूँ। ये बात सुन के लुओ फेंग होता है वो बोलता है कि भाई तू अपनी बात से मुकर क्यों रहा है, ये बात नहीं थी जो तूने मुझसे कल कही थी। इसी के साथ रुई होता है वो बोलता है कि आज मैं अपनी लाइफ को ये वो खत्म कर दूंगा जिससे मैं प्रूव कर सकूं मैं सच्चा है वो बंदा हूँ, मैंने आज तक अपनी फैमिली का नाम है वो नहीं डुबाया तो आज कैसे है वो डुबा दूं। इसी के साथ होता है वो भाग के जाता है और खंबे से वो अपना सिर है वो मार देता है और मर जाता है। और मरने के साथ ही हम एपिसोड को यहीं पे ये वो खत्म करते हैं। टिल देन बाय, गुड बाय, सायोनारा और बाय बाय। बाय द वे मेरी आवाज है वो थोड़ी ऊपर नीचे है वो ही होगी बिकॉज यार मैं बीमार हूँ फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। बस यार उसने बोला था मतलब बीच ने बोला था कि अनफॉर्चुनेटली मुझे एक वीडियो की जरूरत है, मना यार तो कर नहीं सकता, वैसे भी यार बहुत हेल्प कर रहा है मेरी, अभी क्या फर्क पड़ता है। एपिसोड यहीं पे खत्म करता हूँ, बाय।